रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान। राजभवन से विधानसभा सत्र की फाइल लौटाने पर बोले मंत्री, फाइल लौटाने जैसी बात नहीं, राज्यपाल ने और जानकारी मांगी है। कौन से विधि विधेयक कार्य सत्र में होने हैं, राज्यपाल ने जो जो जानकारी मांगी है वो आज ही उन्हें दे दी जाएगी। तो रविंद्र चौबे का बयान, दरअसल विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार ने राजभवन फाइल भेजी थी, जिसे राज्यपाल ने और अधिक जानकारी मांगते हुए लौटाया था। इस पर मंत्री रविंद्र चौबे का बयान कि फाइल लौटाने जैसा कुछ भी नहीं है, राज्यपाल ने और अधिक जानकारी इस मामले में मांगी थी, जो कि उनको आज दे दी जाएगी। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्पीकर साहब से सिग्नेचर करा करके माननीय महामहिम तक हमने अपनी फाइल भेजी हुई है और हमारे विभाग का ड्राफ्ट तैयार है। जो प्राइवेट मंडी का बिल है, जो कॉरपोरेट सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का बिल है, जो श्रम कानून की बिल है, इसके छत्तीसगढ़ में हम इस पे प्रतिकार करते हुए अपना कानून कैसे लाएंगे उसके ड्राफ्ट हम लोगों ने तैयार कर लिया है। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। संजय श्रीवास्तव जी भाजपा से और अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से। अमित श्रीवास्तव जी, राजभवन ने ये फाइल कुछ और जानकारियों को लेकर लौटाई है, क्या आप लोगों तक ये टिप राजभवन से आई है? जो कुछ अन्य जानकारी राज्यपाल जी चाहिए हैं, उनको दे दिया जाएगा जानकारी, और ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, विशेष सत्र को लेकर राजभवन फाइल भेजी गई थी और विशेष सत्र सरकार बुलाना चाह रही है। कौन कौन से कार्य सत्र में होने हैं, इसको लेकर राज्यपाल ने और अधिक जानकारी मांगी है। देखिए, इस देश में संविधान है, कानून है, नियम प्रक्रिया है, और उसी नियम प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने राज्यपाल जी के पास में जो फाइल भेजी है, और एक सामान्य प्रक्रिया है, एक रूटीन है कि उन्होंने जो संबंधित कुछ जानकारियां अधूरी रही होंगी या उनकी जानकारी के लिए आवश्यक होंगी, तो वो जानकारियां उन्होंने राज्य सरकार से मांगी है। जी, राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, वहां भी राजभवन ने कुछ और अधिक जानकारी के तहत ये फाइल लौटाई थी। नहीं, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों या बीजेपी की सरकारें हों। यदि आधी अधूरी बातें यदि है या किन्हीं कारणों से कोई जानकारियां अपेक्षित रहती है, तो मुझे लगता है इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सरकार जो राज्यपाल जी ने जानकारी मांगी है वो सरकार को तत्काल उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल। अमित श्रीवास्तव जी, ये सवाल दरअसल इसलिए भी उठा क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में थोड़ी तकरार और टकराहट की नौबत हमने देखी है, इसलिए ये सवाल यहाँ पर उठा कि क्या राज्यपाल की क्या मंशा थी, या राज्यपाल ने वहाँ पर क्या इच्छा जताई है जब उसमें टिप लिखा होगा कुछ। देखिए अभिषेक जी, हम पूरे अगर छत्तीसगढ़ में तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो मैटर आप पूछ रहे हैं, निश्चित तौर पे अगर हम देखें, जिस प्रकार से अभी महाराष्ट्र का केस सुनने को मिला था, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जब तक शिवराज सिंह जी को शपथ नहीं दिला दी गई तब तक ये इनके मंसूबे पूरे भी नहीं हो पाए थे, उसी प्रकार आप देखिए जिस प्रकार से राजस्थान में देखने को मिला, और जिस प्रकार महाराष्ट्र में रात में शपथ दिला दी गई थी। तो ये सारी चीजें जो हैं विषय तो हैं, चर्चा का विषय तो है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ मंत्री जी ने कहा था 2-3 दिन पहले कि संविधान में सभी को अधिकार प्राप्त हैं, और वो लाइन कोई ना खींचे तो क्रॉस ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैंने जैसा पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, आप लोगों की तरफ से आपत्ति बीच में उठाई गई थी कि राजभवन को मर्यादा में रहने की बात कही जा रही है, उस पर तो सवाल खड़ा होगा ही, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक मीटिंग की बातचीत होती है नक्सल मामलों को लेकर, और गृह मंत्री जी उसके लिए कमिट भी कर देते हैं, तारीख भी तय हो जाती है, अचानक तारीख के दिन ही आधा घंटे पहले सूचना आती है राज्यपाल जी के पास कि वो बैठक स्थगित की गई, इसलिए कि गृह मंत्री जी क्वारंटाइन है कोरोना के कारण। देखिए, दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है और कितनी बड़ी संवैधानिक अवमानना है कि वही गृह मंत्री जी 1 घंटे के बाद मुख्यमंत्री जी की बैठक में सशरीर वहां पर शामिल होते हैं। आखिर संदेश क्या जाएगा? आप उनको कहते हैं राज्यपाल जी को कि मैं क्वारंटाइन हूं, और 1 घंटे के बाद आप वहां पर शामिल हो जाते हैं। चलिए, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, फिर ये होता है
कि तमाम प्रकार की बातें होती हैं तो उनके अधिकारियों को उसी दिन घंटे 2 घंटे के अंदर में तमाम सब अधिकारियों को वहां पर बदल दिया जाता है बगैर विश्वास में लिए हो राज्यपाल जी को। जबकि राज्यपाल जी का जो सचिवालय होता है जिसमें प्रमुख सचिव जो रहते हैं वो कैडर पोस्ट है, लेकिन बगैर कैडर पोस्ट के लोगों को वहां पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में वहां पर भेजा जाता है। तो राज्यपाल जी ने उसको पत्र लिखा। तो मुझे लगता है कि अति उत्साह में या अति आक्रोश में अमित श्रीवास्तव जी से छोटी टिप्पणी में ले लेता हूँ। अमित जी, इस पर अभी सब नॉर्मल है, सब ठीक ठाक है कि ऐसी कोई अपमान की उनकी कोई मंशा नहीं है और ना ऐसी उन्होंने कभी कोई सोचा है। लेकिन राज्यपाल जी की चिट्ठी मिलने के बाद तत्काल बैठक की तारीख तय की गई थी और कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में वो आ गए थे, इसलिए उन्होंने क्लियर किया था कि मैं इसलिए उस बैठक में नहीं जाने का उन्होंने निर्णय लिया था। और जैसा हमारे वरिष्ठ मंत्री भी अभी मिलके आए हैं, रविंद्र चौबे जी और मोहम्मद अकबर जी राज्यपाल जी मिलके आए हैं, तो ऐसी कोई टकराहट की स्थिति नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता जबरदस्ती ऐसी भ्रम फैलाने की और जनता को गुमराह करने का वो प्रयास करते हैं और ये उनकी निरंतर हमने उनकी कार्यशैलियों में देखा है। और हमारा तो ये मानना है चलिए अच्छी बात है कि राजभवन और सरकार के बीच कोई टकराहट की नौबत नहीं है। कुछ क्वेरीज राजभवन की थी जो कि सरकार और पूरी करेगी और बताएगी उनको कि क्या क्या सत्र में होने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।